नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम 12वीं क्लास के हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम शुरू कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ा था और उसके बाद उनकी दो कविताएं बाकी रह जाती है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। तो आज हम इस भाग में पढ़ेंगे देवसेना का गीत। तो सबसे पहला पद जो आपके सामने है स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इस पद की व्याख्या करते समय तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले प्रसंग, यानी ये जो पद है वो कहां से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है। दूसरी व्याख्या, और तीसरा इसमें कोई विशेष चीजें क्या है, जैसे इसकी भाषा है, अलंकार है, आदि आदि। तो सबसे पहले प्रसंग के बारे में अपने चर्चा करें। तो जो प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से अवतरित देवसेना के गीत से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। जीवन के प्रारंभिक भाग यानी यौवन काल में, जवानी में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, पर तब स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर यानी एक अमीर व्यापारी की कन्या विजया के सपन देखते थे, उससे प्रेम करते थे और उसी से विवाह करना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने देवसेना की ओर ध्यान नहीं दिया। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं, पर तब तक देवसेना तैयार नहीं होती और आजीवन कुंवारी रहने का व्रत ले लेती है। तभी देवसेना यह गीत गाती है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यानी सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखें तो वेदना का मतलब दुख या कष्ट या पीड़ा, विदाई का मतलब इस संसार से अंतिम रूप से वो विदाई लेना चाहती है। ब्रह्म का आपको पता ही है, ब्रह्मश जीवन संचित मधुकरियों, मधुकरियों यहाँ कहा गया है कि जो भी उनकी देवसेना की, वैसे सामान्य अर्थ होता है पके हुए अनाज को भिक्षा के रूप में देना, उसको मधुकरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कि देवसेना ने अपने यौवन काल में, जवानी में जो भी आकांक्षाएं थी, आशाएं थी, सबको भीख के रूप में लुटा दिया। संध्या के श्रमकण, श्रमकण का मतलब होता है जब हम कोई भारी कार्य करते हैं तब जो अपने शरीर पर बूंदे आती है, यानी श्रम के कारण जो कण उत्पन्न होते हैं, यानी पसीना, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर नीरवता, नीरवता का मतलब बिल्कुल बिना किसी छोटी सी भी आवाज के, बिल्कुल जो खामोशी की स्थिति होती है उसको नीरवता कहा जाता है। तो व्याख्या में कहा गया है कि देवसेना स्वयं से ही कह रही है कि जीवन की इस सांध्य वेला में, यानी जो जीवन का अंतिम समय है, आज मैंने जीवन के भावी जो सुख था, मेरी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनसे कष्टपूर्ण यानी वेदनापूर्ण विदाई लेती हूँ, क्योंकि मैंने भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया और सारी एकत्रित जो मेरी अभिलाषाएं थी उनको भिक्षा के रूप में लौटा दिया। यानी जीवन भर की आकांक्षाओं की पूंजी को मैंने बचा के नहीं रख सकी। अब जो देवसेना कहती है कि उसकी आंखों में अश्रुपात हो रहा है, क्योंकि जीवन की सांध्य बेला में, अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रम करने से जो वे पसीने की बूंदे हैं वो आंसू की तरह हर क्षण गिरती रहती है, और मेरी जीवन रूपी यात्रा पर खामोशी अंतहीन अंगड़ाई लेती है। यानी मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई खुशी का भाव नहीं है, यानी बिल्कुल नीरवता है, खामोशी है। भाव यह है कि देवसेना का समस्त जीवन दुखों से भरा हुआ है, वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही वह उसे प्राप्त न हो सका, उसे आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब कि देवसेना का जीवन कष्टपूर्ण स्थितियों से गुजरता रहा, उसका पूरा परिवार था वो राष्ट्र रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया था, और उसने स्कंदगुप्त से जो प्रेम किया था उसे भी उसने ठुकरा दिया था, और अब वह वेदना में क्षणों से विदाई लेना चाहती है। अब वह यौनकालीन क्रियाकलापों की अपनी नासमझी और नादानी मानती है। देखिए, हम प्रसंग पढ़ चुके हैं, व्याख्या पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें विशेष की, तो इसमें विशेष विशेष कौन सी बातें आई है, तो आपको तीन चार बातें लिखनी है कि जैसे आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है, जैसा आपको पता है से, जैसा आदि जो
शब्द आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, क्योंकि ऐसे वाचक शब्द उपमा अलंकार में ही आते हैं। मधुकुरियों की भीख में रूपक अलंकार है, आपको पता है जब उपमेय और उपमान में अभेदारोपण किया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। छल छल यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास का ये एक भाग है, अलंकार है। नीरवता शब्द यानी प्रकृति के अचेत यानी जड़ पदार्थों पर जब मानवीय स्वभाव का आरोपण किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। भाषा में आपको पता है कि संगीतात्मकता यानी गीत के रूप में लिखा गया है और चित्रात्मकता भी है। तत्सम शब्द बहुल यानी संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग इसमें किया गया है और इससे सबसे बड़ी सीख और शिक्षा मिलती है कि कविता में जीवन में असफलता के बावजूद जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। देवसेना का गीत है, कई प्रतीकात्मक उपयोग भी किए गए हैं, जैसे प्रलय। प्रलय शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए। कविता में जयशंकर की भाषा है वो बहुत ही सरल है, भावनात्मक है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों दूसरा पद हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रसंग लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित कविता देवसेना का गीत से अवतरित है यानी ली गई है। यह गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना जीवन के प्रारंभिक भाग में स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में असफल रही थी और जीवन की सांध्य बेला यानी अंतिम क्षणों में वह स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन यानी प्रेम के निवेदन को अस्वीकार कर देती है। इस अवसर पर वह अपनी कामनाओं से विदा लेते हुए अपने विगत यानी बीते हुए जीवन का स्मरण करती है। तो दूसरे पद में कहा गया है कि शर्मित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान सुनाई लगी से तृष्ण दीठ थी सबकी रही बचाए फिरती कब की मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। यानी सबसे पहले अपने शब्दार्थ की बात करें तो स्वप्न का मतलब है सपना, मधुमाया यानी एक मीठी मीठी यादगार, गहन गहन का मतलब गहरा, विपिन वन, तरु तरु छाया यानी किसी पेड़ की छाया, पथिक कोई राहगीर या मुसाफिर, उनिंदी उनिंदी का मतलब होता है नींद, गहरी नींद और जागने की बीच की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को ये भी पता रहता है कि आसपास क्या हो रहा है। श्रुति यानी सुनी या उसके कान में। यह विहाग, विहाग का मतलब होता है जो अर्धरात्रि में गीत गाया जाता है। तान यानी कोई गीत या कोई सुर। सैतृषण यानी तृष्णा के साथ। दीठ का मतलब दृष्टि, रही बचाए फिरती कब की, बावली का मतलब है पागल कह सकते हैं अपने, सकल कमाई यानी उसने जीवन भर में जो चीजें जैसे उसकी आशाएं हैं, इज्जत है, जवानी है आदि। तो जब इसकी अपने व्याख्या पढ़ते हैं तो देवसेना कहती है कि जब जीवन के अंतिम समय में अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे इस प्रकार प्रतीक हो रहा है जिस प्रकार जैसे कोई पथिक या मुसाफिर जा रहा है और वो अचानक थक कर किसी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है, उसी समय जब उसकी ऐसी स्थिति होती है उनुंदी दशा यानी जब वह नींद और जागने के बीच की स्थिति में होता है, तब जो मधुर राग उसको सुनाई पड़ता है कहीं से जो अर्धरात्रि में गाया जाता है, उसी प्रकार स्कंदगुप्त का जो अब प्रणय निवेदन है यानी जो प्रेम का निवेदन है उसी गीत की भांति उसे सुनाई दे रहा है। यानी उस समय वो पथिक कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। वही स्थिति अब देवसेना की हो गई है और इस प्रकार देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी ऐसे विहाग राग के समान प्रतीत होता है। यानी भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना सुख की आकांक्षा के मीठे सपने देखती थी पर वे उस समय पूरे नहीं हो पाए और जीवन भर की कठिनाइयों से, वेदना से, कष्ट से अब वह थककर निराश होकर इससे विदाई लेना चाहती है। तब उसे कोई गीत सुख नहीं पहुंचा सकता और न ही वह इस गीत से सुख पा सकती है। अगली पंक्तियों में कह रही है कि जब वह यौवन में थी, जब वह जवानी में थी तो यौनावस्था में उसकी और सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजरें उस पर लगी रहती थी और वो स्वयं को उससे बचाई फिरती थी। अपने भरपूर प्रयास के बावजूद
मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी या कमाई जैसी आशाएं हैं, यौवन है, उनकी रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि वो बिना उद्देश्य के ही समय के साथ नष्ट हो गई। तब वह केवल स्कंदगुप्त के प्रेम के स्वप्न देखती थी और स्वयं को अन्य की नजरों से बचाने का प्रयास करती थी। इस प्रकार मैंने यानी देवसेना कहती है कि अपना समस्त यौवन काल यानी जवानी गंवा दी। मैं अपने पागल आशा के कारण अपने जीवन भर की यौवन रूपी पूंजी, अपनी कमाई को बचा नहीं पाई। मुझे प्रेम के बदले प्रेम और सुख प्राप्त न हो सका। इस पद की व्याख्या के बाद हम विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में देवसेना के अंतर्द्वंद का साकार हो उठता है, यानी उसके मन में एक संघर्ष चल रहा है दोनों विचारों के बीच। और दूसरा स्वपन, यानी स्वपन शब्द का मानवीकरण किया गया है। श्रमित स्वपन यानी सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और भाषा में चित्रात्मकता का गुण और भाषा खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ संगीतात्मकता और प्रवाहमयता लिए हुए है। जैसा कि विद्यार्थियों हम इस भाग में 2 पद देवसेना के गीत के पढ़ चुके हैं। अब तीसरा पद है। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले प्रसंग लिखते समय हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के एक गीत कविता है, जो कि देवसेना का गीत से अवतरित है। देवसेना ने अपने यौवन काल में यानी जवानी में स्कंदगुप्त को चाहा था, पर तब वह मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित थे। देवसेना जीवन भर वियोग की पीड़ा को झेले हुए कष्टपूर्ण जीवन बिताती रही। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उसके समक्ष प्रणय निवेदन करता है, तब वह उसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह आजीवन कुंवारी रहने का व्रत ले चुकी है। वह अपने जीवन की दशा का विश्लेषण एक रूपक के माध्यम से करते हुए कहती है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो ये अपनी थाती, थाती मतलब धरोहर, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ने सबलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। यानी वो कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर, या रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जीवन ने उसको रथ मानना ही नहीं है, जबकि रथ ही बना दिया है, यानी यह अभेद आरोपण किया गया है। मेरे जीवन रथ पर सवार होकर प्रलय, यानी जो भी तूफान, प्रलय का मतलब तूफान, अपने रास्ते से चला आ रहा है, मैं अपने दुर्बल यानी बिल्कुल बलहीन पैरों के बल पर उस प्रलय से प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ, उससे लड़ रही हूँ, और मुझे पता है उससे मेरी हार है वो सुनिश्चित है। मैं अब तक हार की निश्चिंतता के बावजूद इस प्रलय यानी झंझावत से लोहा ले रही हूँ, इससे संघर्ष कर रही हूँ। मैंने कमजोर होने के बावजूद इस भारी विषम परिस्थिति से ओढ़ लगाई है। देवसेना संसार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रिय को संबोधित करते हुए कहती है, प्रिय यानी स्कंदगुप्त को, तुम अपनी इस धरोहर यानी प्रेम को वापस ले लो, क्योंकि अब और मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। अब मेरी करुणा मुझे कमजोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक को गंवा बैठी हूं। यानी पद का भावार्थ है कि देवसेना अब जीवन संघर्ष से निराश हो चुकी है। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। अब तक वह अपनी दुर्बलताओं को हराने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया। जीवन के अंतिम काल में वह इस वेदना की और देर तक संभाले रखने में असमर्थ है। अगर इसमें विशेष की बात करें तो आपको पता है कि इस काव्यांश में देवसेना की मन स्थिति का यथार्थ यानी बिल्कुल सच्चाई के साथ अंकन हुआ है। जीवन रथ में मैंने आपको बता ही दिया, रूपक अलंकार है। पथ पर हारी होड़ लगाई और लौटा लो में एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण पथ पर में पै वर्ण, हारी होड़ में है वर्ण, और लौटा लो में लय वर्ण की आवृत्ति के कारण अलुम्प्रास अलंकार आया है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर में प्रलय का मानवीकरण हुआ है, इसकी चर्चा अपने कर चुके हैं। निराशा और वेदना का मार्मिक चित्रण इस पद में किया गया है। भाषा में गंभीरता के बावजूद प्रवाह, महत्ता और संगीतात्मकता का समावेश है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो देवसेना का गीत, ये कविता अपनी पूरी हो चुकी है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत।
अब जो देवसेना की गीत जो अपने कविता पढ़ी है, इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और साथ में जो एआई जनरेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, यानी मल्टी ऑप्शन वाले जो प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, वो अगली स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे। आप उसका अभ्यास जरूर करें। साथ में इस पाठ की जो लेखक का जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, और कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत और इससे संबंधित समस्त प्रश्नोत्तरों की पीडीएफ जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके वहां से पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार इस वीडियो को आप देखिए अच्छे से, दोबारा भी देखिए अगर आपके समझ में नहीं आता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कार्नेलिया का गीत। धन्यवाद।